मेघालय के दिल में एक ऐसी भौगोलिक पहेली छिपी है जो किसी को भी हैरान कर देगी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां साल भर बादल बरसते रहते हैं, लेकिन फिर भी पानी एक कीमती खजाना है। जरा सोचिए, एक तरफ तो है दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश और ठीक उसी जगह दूसरी तरफ पीने के पानी का भयानक संकट। ये दो अलग अलग दुनिया की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के दो पहलू हैं। और आज हम इसी विरोधाभास को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी हैरान कर देने वाले विरोधाभास को समझते हैं। आखिर ये गुत्थी है क्या? तो सबसे पहले एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां बारिश मतलब बस होती ही रहती है। हम बात कर रहे हैं मौसिनराम और चेरापूंजी की। ये वो जगहें हैं जिन्हें धरती पर सबसे ज्यादा नमी वाली जगहों के तौर पर जाना जाता है। यहाँ हर साल इतनी बारिश होती है जिसकी हम में से ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि राज्य की राजधानी शिलांग इन जगहों से कितनी दूर होगी? अंदाजा लगाइए। सैकड़ों किलोमीटर? नहीं, यकीन मानिए ये दूरी है सिर्फ 55 किलोमीटर। जी हाँ, सिर्फ 55। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाके के इतने पास होने के बावजूद शिलांग शहर पीने के पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? तो यही वो बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर इतनी कम दूरी होने पर भी पानी की ये कमी क्यों? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है जो हमें सिखाती है कि हमारे पास संसाधन होना एक बात है और उनका सही इस्तेमाल कर पाना बिल्कुल दूसरी। तो अब इस पहेली को तो हमने समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि शिलांग ने इस मुश्किल समस्या का कितना सरल लेकिन कितना असरदार हल निकाला। वर्षा जल संग्रहण, जिसे हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, मतलब एकदम सीधी सादी तकनीक है। घरों की छतों पर जो भी बारिश का पानी गिरता है उसे इकट्ठा करो और इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लो। कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं, बस प्रकृति जो दे रही है उसे संभालना। पर इस समाधान की असली ताकत इसके छोटे होने में नहीं, बल्कि इसके बड़े पैमाने पर लागू होने में थी। ये कोई एक दो घरों का प्रोजेक्ट नहीं था। शिलांग में लगभग हर घर ने, सोचिए, हर घर ने इस सिस्टम को अपना लिया। ये एक सच्ची सामुदायिक कोशिश थी। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये सिस्टम असल में कितना असरदार था। क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ा? और इसके जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। इस एक साधारण सी प्रणाली से शहर के हर घर की पानी की जरूरत का करीब करीब 15 से 25% हिस्सा पूरा होने लगा। हाँ, ये 100% समाधान नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ बारिश के पानी को जमा करके एक शहर अपनी पानी की समस्या का लगभग 1/4 हिस्सा हल कर ले, ये कितनी बड़ी बात है। एक ऐसे शहर के लिए जो पानी की किल्लत से जूझ रहा हो, ये तो एक जीवनदान जैसा है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। शिलांग की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ से 3 बहुत महत्वपूर्ण सबक निकलते हैं जो हम सबके लिए काम के हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सबक, किसी भी संसाधन के पास होना ही काफी नहीं है। असल चीज है उस तक पहुंच। चेरापूंजी में चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, वो पानी शिलांग के किसी काम का नहीं है अगर उसे सहेजने और लोगों तक पहुंचाने का सही सिस्टम ही न हो। मतलब असली पहुंच बनती है सही इंफ्रास्ट्रक्चर से, सिर्फ किलोमीटर की दूरी से नहीं। दूसरा सबक यह है कि हमें हमेशा बड़े और मुश्किल समाधानों के पीछे नहीं भागना चाहिए। स्थानीय समाधान यानी लोकल सॉल्यूशंस अक्सर सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। शिलांग ने किसी बहुत बड़े महंगे बांध या पाइपलाइन प्रोजेक्ट का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा हल निकाला जो एकदम सरल था, सस्ता था और उनकी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल फिट था। कभी-कभी सबसे अच्छे जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने ही होते हैं। और तीसरा और आखिरी सबक जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, समुदाय की ताकत। शिलांग की ये कामयाबी किसी एक इंसान या किसी सरकारी योजना की वजह से नहीं है। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि शहर के लगभग हर एक नागरिक ने इसमें अपनी भागीदारी दिखाई। और ये साबित करता है कि जब एक पूरा समाज किसी एक लक्ष्य के लिए साथ खड़ा हो जाता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है।